अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में एक करारदाद आई है जिसका लुबेलबाब यह है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए वो ना साफ थे ना शफाफ थे और उसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है 368 उन्होंने इसके करारदाद के हक में वोट किया। ईवान नुमाइंदगान की करारदाद की कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होती, लेकिन आम तौर पर जब इतनी बड़ी अक्सरियत और जिसमें हाउस के अंदर मौजूद जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी और रिपब्लिकन्स वो भी, अगर वो आपको नज़र आए कि क्लियरली एक ही तरफ वोट कर रहे हैं, 181 आई थिंक रिपब्लिकन्स और 187 शायद डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने इसके हक में वोट किया, 7 ने सिर्फ मुखालफत में किया, तो एक अंदेशा ये मौजूद होता है कि उसके फॉलो अप के अंदर कोई लेजिस्लेशन भी मूव की जा सकती है। कोई वो बिल ले आएंगे जिसमें कहेंगे कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसकी नफ़ी की गई 8 को और जो इंतखाबात हुए वो साफ शफाफ नहीं थे, तो पाकिस्तान की जो इमदाद है उसको मशरूत कर दिया जाए। इसको रूल आउट मत करिए, माजी में ऐसा होता रहा पाकिस्तान के साथ। तो करना क्या चाहिए, ये पाकिस्तान के जो इस वक्त अकाबरीन हैं उनको इसके ऊपर जायज़ा लेना चाहिए कि जो हमने सिस्टम क्रिएट किया है 8 फरवरी के बाद, पाकिस्तान में प्री पोल डिगिंग हर दफ़ा होती है, कोई ऐसा इंतखाब रिसेंट हिस्ट्री में नहीं गुजरा जिसमें प्री पोल डिगिंग ना हुई हो। इंतखाबात के बाद भी जिस तरीके से बंदे मैनेज किए जाते हैं वो भी कोई अनहोनी नहीं है। 2013 और 18 दोनों दफ़ों हमने देखा था कि किस तरीके से जहाज़ों में बंदे भर के कभी बनी गाला और कभी लाहौर रायविंड पहुंचते थे, सब चीज़ें सबके सामने हैं। लेकिन ये फॉर्म 45 और 47 वाली जो नई एक चीज़ हमने निकाली, पोलिंग डे वॉज गुड, इंतखाबात का दिन ठीक था, लेकिन रात को हमने जो कुछ किया फॉर्म इधर से उधर करके, वो अब दुनिया हमारे इंतखाबी नताइज को मानती नहीं है। और फिर जिस तरीके से इंतखाबात से चंद रोज़ पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ सज़ाओं का अमल शुरू हुआ, उससे पहले जैसे बल्ले का निशान छीना गया, इलेक्शन डे पे जैसे इंटरनेट बंद किया गया, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क होगा जिसको ये नज़र नहीं आ रही, और जब भी वो सवाल उठाएंगे तो इस पर हमारी मजम्मत करेंगे। तो इस पर कहीं ना कहीं हमें एग्जिट लेना है, उसमें कमी आने के इम्कानात कम है। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने मखसूस नशिस्तों का केस भी आएगा। मखसूस नशिस्तों का जब हम केस कहते हैं तो इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है कि इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसमें बल्ले का निशान लिया गया था उसकी तौसीक इसी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब इतना बड़ापन दिखाएगी कि वो कहे कि जमहूरियत की रूह के मुनाफी कुछ इकदाम नहीं होना चाहिए? 8 फरवरी को जो शिकायत आई, जैसे बंदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो गलत था, अब हमने सही राह पे जाना है तो कैसे आगे बढ़ें? इस सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए और जो जस्टिस अतर निल्ला के नुकात हैं कि क्या रेत में सर दबाने से जो रियलिटी है वो छुप जाएगी? नहीं छुपेगी, वो तो नज़र आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो एक बड़ी ताकतवर पोजीशन लेते हुए एक ऐसा फैसला सादर करें जो जमहूरियत के ऐन मुताबिक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हो, जमहूरियत के ऐन मुताबिक हो, तो वो फैसला जो है वो आम तौर पर फिर शायद सियासत को मौजूदा सूरत हाल में बरकरार ना रख सके। पाकिस्तान में फिर पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट आएगी इस मौजूदा अरेंजमेंट के अंदर, और क्या दिन लाएंगे वो मालूम नहीं है अभी कि वो क्या रुख इख्तियार करेगी सियासत। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं, बिलाल अजहर कियानी साहब हैं PMLN से, फैसल वाडा साहब हैं सीनियर सियासतदान हैं, और जैन कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको सबसे पहले वो जो एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के अंदर जब ये बहस हुई तो एक वहाँ से रुकन ने जो बयान दिया वो आपको सुनाते हैं, दिखाईगा जी। Our resolution also supports free and fair elections in Pakistan, elections that represent the will of the people of Pakistan. Unfortunately, Pakistan's most recent election that took place in February was not carried out under conditions that credible election observers considered free or fair. And while there were some bright spots in that election, including the record numbers of women, youth, and religious and ethnic minorities being registered to vote, the election was ultimately clouded by credible allegations of electoral interference, of fraud, and of violence. And that's why our resolution urges the full and independent investigations of these claims of interference or irregularities in Pakistan's February election. फुल एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक अच्छा काम किया, उन्होंने PTI वालों से बातचीत का जिक्र किया, हाउस के अंदर किया। उसके लिए अमली तौर पर इन्हें कुछ करना पड़ेगा। जैसे अज़्म इस्तेहकाम की लॉन्च है तो उसके अंदर अमीन गंडापुर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद अगर पार्टियां खुश नहीं हैं, राज़ी नहीं हैं, उसके ऊपर इतराज़ात उठा रही हैं तो नैब से पहले जैसे एक मीटिंग हुई थी ऑल पार्टीज़, इसी तरीके से PTI और JUI की क़यादत को बुला के दोबारा एक इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा सकती है, उसकी जो मुख्तलिफ जहतें हैं उसके ऊपर गौर किया जा सकता है, आपकी अस्करी क़यादत अंदर बैठ सकती है और एक कंसेंसस के साथ आप एक रोड मैप लेकर निकल सकते हैं जिसमें KPK के वो मखसूस इलाके जिसमें डेरा इस्माइल खान शामिल है, जिसमें अली अमीन गंडापुर जहाँ से मुंतखब होकर आए हैं, वहाँ आपने क्या करना है या बाकी पाकिस्तान के साथ क्या करना है, एक ब्रॉडर पोलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व करिए और फिर आगे बढ़िए। सुनिए आज शहबाज साहब ने क्या कहा और जवाब में PTI ने क्या कहा।
जनाब स्पीकर, आज ये जो तल्खियां जिस हद तक पहुंच गई हैं, आज अगर इनके वहां पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। अभी गौहर खान का भी शायद इस पे स्टेटमेंट आया है, कोशिश करेंगे आगे चल के मौका मिला तो वो भी आपको दिखाएंगे, जिसमें वो अपनी दोबारा उसी पोजीशन पे वापस जाते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे।